कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो जानकारी सभी को मिल चुकी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी की विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो जो सूखा करीब 5 साल से बना हुआ था उस पर हरियाली के दिन आ गए हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि जो नौकरियों का साल है वो 2023 होगा। और कहीं ना कहीं ये एक अवसर भी है और थोड़ा चिंता का विषय भी। अवसर इसलिए क्योंकि आपको अभी हाल ही में एसएससी जीडी की वैकेंसी मिली है, उसके साथ आपको आबकारी की वैकेंसी मिली है, उसके साथ आपकी पटवारी की विज्ञप्ति आ चुकी है। श्रीमान नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के 7500 कांस्टेबल की वैकेंसी की घोषणा कर चुके हैं। तो उसकी विज्ञप्ति भी आपको जल्द से जल्द, मेरी उम्मीद है 10 से 12 दिन में मिल जाएगी। और उसके तुरंत बाद वन रक्षक, जेल पुलिस और एमपीएसआई, ये वैकेंसी आपको हाल ही में मिलने वाली हैं। तो करीब करीब 7 या 8 वैकेंसी हैं जिनकी हमें तैयारी करनी है। अच्छी बात यह है कि चूंकि सब एग्जाम लगातार हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ को पढ़ लिया और 6 महीने का गैप मिला तो भूल गए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुरंत के तुरंत एग्जाम मिलते जाएंगे। आपको 20 किलोमीटर दौड़ना है, 17 किलोमीटर दौड़ चुके हो जीडी में, 3 किलोमीटर और बढ़ाना है। एसआई के लिए 25 किलोमीटर दौड़ना है तो 20 किलोमीटर दौड़ चुके हो, 5 फिर से बढ़ाना है। तो कुल मिला के लगातार एग्जाम है। तो इसका प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उसी मेहनत में थोड़ी सी और मेहनत करनी है। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आपको ये बता सकेंगे पटवारी में क्या चेंज हुए हैं। जानकारी मिल जाएगी, मिल गई होगी, और नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 3555 पोस्टों पर पटवारी की विज्ञप्ति निकाली है, जिसमें सिलेबस टोटली चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल चेंज है। तो वो सिलेबस किस तरह से होगा, क्या पेपर होगा, उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको आपने नहीं देखा तो बहुत समस्या में आ जाएंगे। देखें और समझें। सबसे पहले तो बात करते हैं जो पटवारी की है, क्या क्या चेंज हुए हैं। पहले जो आपका पेपर 100 नंबर का होता था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो विज्ञप्ति देख लीजिए, आपको यहाँ पर 3225 वैकेंसी दिख रही होंगी। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ये 3225 वैकेंसी दिख रही होंगी, 8 बैकलॉग की हैं और ये भी मिला दी जाए तो सभी वैकेंसी मिला के करीब 3555 वैकेंसी हो जाती हैं, जिनको अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट में पूरा टोटल दिया है आपके लिए। ये देखिए, जो टोटल योग है वो 3555 वैकेंसी का है। तो करीब करीब 3500 या 3555 वैकेंसी या 3550 वैकेंसी आप कहना चाहो, एक लार्ज नंबर ऑफ स्केल है। अच्छी वैकेंसी है, लंबे समय बाद आई है, तैयार रहिए। ठीक, इसके बाद चेंज क्या हुआ है जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, जहां पहले आप एक पेपर देते थे वो 100 नंबर का पेपर होता था। कितने का होता था? 100 नंबर का। लेकिन इस बार पेपर ऐसा नहीं है। इस बार पेपर आपके पास 200 नंबर का है। कितने नंबर का? 200 नंबर का। और ये एक पेपर ना हो के 2 भागों में आएगा। तो पहला भाग जो आएगा वो आपका ये होगा, इसमें 4 विषय होंगे और 100 नंबर का होगा। और दूसरा भाग ये होगा जिसमें भी आपके 4 विषय होंगे और वो भी एक 100 नंबर का होगा, और जिसका जो समय होगा वो 3 घंटे होगा। यानी कि आपको 3 घंटे में करीब 200 क्वेश्चन करने हैं और 200 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो पहले समझ लीजिए जो पहला पेपर उसमें आएगा क्या क्या। पहले पेपर में सामान्य विज्ञान आएगा। ठीक, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि सारा सिलेबस उठाया जाए। दूसरी बात करेंगे सामान्य हिंदी की, तीसरी बात करेंगे सामान्य अंग्रेजी की, और उसके बाद करेंगे हम बात सामान्य गणित की। तो पहले पेपर में आपको ये 4 चीजें देनी है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। जो दूसरा पेपर है उसमें आपके लिए सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, और आपके लिए तार्किक योग्यता के साथ सामान्य प्रबंधन है। तो कंप्यूटर का एक ही पेज सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, और इसके पास आपके लिए तार्किक योग्यता का सामान्य प्रबंधन है। कुल मिला के बेटा आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और इन्हीं 8 सब्जेक्ट पे हमें काम करना है। इन 8 सब्जेक्ट पे बेटा करना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। डेली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पढ़ना क्या है, क्योंकि कुछ चीजें नई हुई हैं। जैसे पहले सब्जेक्ट 5 थे, अब सब्जेक्ट 8 है। तो एरिया बढ़ गया, पेपर बढ़ गया। और क्या हुआ है समझिए जरा बात को बेटा। मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करता हूं उस चीज को। यहां से देखते हैं बेटा हम आपको पढ़ना क्या है। अब आपको यह भी समझना होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। आपको यह भी समझना होगा कि 8 सब्जेक्ट 200 नंबर, यानी कि एक सब्जेक्ट को आपके 25 नंबर मिलते हैं।
एक सब्जेक्ट आपका 25 नंबर का आएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे, एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन आएंगे। और वो सब्जेक्ट क्या है उनको एक बार और डिस्क्राइब कर देता हूं मैं आपके लिए। जैसे पहले बात कर लें हिंदी के ऊपर, पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी के ऊपर, तो थोड़ा डार्क है आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा लाइट रखा है। सबसे पहले हिंदी के लिए बात कर लें तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में आपको हिंदी का पूरा साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, काव्य रीतियां, काव्य गुण दोष पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को पोलाइटली ले जाएं, नहीं, ऐसा ही लेवल पे हिंदी पढ़नी पड़ेगी बेटा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं एज फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है। जो एज फैक्टर है मैं आपको बता दूं एक बार, जो एज फैक्टर है बेटा, जो एज फैक्टर आपके लिए किया गया है वो 18 से लेकर 40 साल तक किया गया है। और इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, इसके लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। किसी भी संकाय में ग्रेजुएट हो सकते हो, जरूरी नहीं है कॉमर्स या मैथ वाला ही हो, किसी भी संकाय में। आपने भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है वो मान्य होगा। बच्चों का क्वेश्चन है क्या सर सीपीसीटी अनिवार्य है? नहीं, सीपीसीटी अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर आपका जॉब लग जाती है तो लगने के 3 साल के बाद आपको सीपीसीटी करना होगा। कुछ का क्वेश्चन ये भी है कि सर हम अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब हमारा फाइनल चल रहा है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं बेटा, वो जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात समझ में आ रही है? क्या सर छूट दी गई है? बिल्कुल, जो आपको आरक्षण दिया जाता है उसमें एक्स्ट्रा छूट आपको बिल्कुल दी गई है। जिसको 3 साल की मिलती है उसको 3 साल की दी गई, जिसको 2 साल मिलती है उसको 2 साल, और जिसको 5 साल मिलती है वो भी छूट दी गई है। कोई समस्या नहीं है। तो ये बात समझ में आती है ग्रेजुएट होना जरूरी है, सीपीसीटी करना अनिवार्य नहीं है। क्या कंप्यूटर या डिप्लोमा अनिवार्य है? ऐसा कोई शर्त अभी नहीं है, अभी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। तो सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, बस इतना ही हमें चाहिए। एज 18 से 40 हो, इसके बीच में हो, ठीक। जिनको रियायत दी गई है 5 साल की, 3 साल की, 2 साल की, उनके साथ प्लस पॉइंट चलेगा, ठीक। तो ये एज फैक्टर की बात थी, ये आपके फॉर्म भरने की शर्त थी, ठीक। अब बात हम सब्जेक्ट पे कर रहे थे, तो थोड़ा सब्जेक्ट पे बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तो आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है वही बात कर रहे थे हम लोग। तो पूरा हिंदी का साहित्य आएगा, इसके अलावा काव्य रीतियां, गुण दोष आएंगे, भारत की राजभाषा हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान आएंगे, जो हिंदी के लिए प्रावधान किए गए थे संविधान बनते टाइम वो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। बोध शक्ति, प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली का मतलब बेटा ये कि वे शब्द जो प्रशासनिक भाषा में यूज किए जाते हैं हिंदी के लिए, जैसे आप जब पटवारी के लिए बनते हो तो बहुत सारे शब्द होते हैं, खतना, खतौनी, इस तरह के शब्द यूज करे जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। वाक्यांश, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, शब्द के जोड़े, स्वर, व्यंजन, वर्ण विचार, शब्द विचार, कुल मिला के टोटल हिंदी वही है जो आप अभी तक एसआई के लिए पढ़ते आए। तो हिंदी तो तैयारी आप कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो अभी भी कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है बेटा, जो डेट है वो मार्च में है। अब वो मार्च में क्या होगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्च में पेपर आपका होगा, ये तय है, ठीक है बेटा। तो ये मुहावरे, लोकोक्तियां, विरामचिन्ह, बर्तनी, रस, छंद और अलंकार। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपका 25 नंबर का सेक्शन है, हर सेक्शन आपका 25 नंबर का है, हर सेक्शन आपका 25 नंबर का है। 25 नंबर की हिंदी थी और 25 नंबर की इंग्लिश है। उसी तरह से आपके पास इंग्लिश में क्या है, आपको टेंस है, मॉडल्स है, डिटर्मिनर्स है, आर्टिकल्स है, वॉइस है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रपोजिशन है और वोकैबुलरी है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही होंगे। ये सब्जेक्ट अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये आपको नहीं दिखाई दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं, पर ये इंग्लिश नॉर्मल है, सामान्य है। क्या सर अनसीन पेजेस आएगा? नहीं आएगा, अनसीन पेजेस नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, बैंक वाला एरिया नहीं है यहाँ पर सामान्य है जो एसआई में पूछा जाता है वही आएगा, तो बेफिक्र रहिए उस चीज को लेकर। अगले सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जो तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास वो मैथ है बेटा। मैथ का एरिया थोड़ा सा बड़ा है। अगर जीडी के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं अब आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत ये होगी कि आपके चैप्टर्स बढ़ जाएंगे। तो चैप्टर कौन कौन से बढ़ेंगे जरा देखिए, क्या क्या पढ़ना है हमें। परसेंट पढ़ना है, परसेंट में आपके 5 सेक्शन आएंगे। आपको याद होगा हमारे जीडी के बैच में अभी चल रहे हैं, तो वो सारे चैप्टर आप करते रहिए, हम उसकी आगे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो परसेंट है, ट्रेन है, लाभ और हानि है, पार्टनरशिप है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ, ब्याज, समय कार्य, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, घातांकरणी, एवरेज, अनुपात समानुपात, आयु, धारा नाव। ये बेटा आपका पूरा का पूरा जो मैथ हुआ ये एप्टीट्यूड हो गया, ठीक। लेकिन
जहां जीडी में एडवांस की बात नहीं थी, वहीं पटवारी में एडवांस पर खुलकर बात की गई है, खुलकर और बहुत अच्छे लेवल पर। भले ही बेटा 25 नंबर का सेक्शन है, पर वो सब कुछ पूछेगा उसमें, तो आप किसी भी चैप्टर को ड्रॉप नहीं कर सकते कि सर 25 क्वेश्चन ही तो आने हैं, चैप्टर तो 40 हो रहे हैं, तो बेटा कौन से में से आएगा ये कैसे बताओगे आप? परसेंटेज का आएगा या लावानी का आएगा, तो ये कंफर्म नहीं है, तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको क्षेत्रमिति यानी कि एरिया, क्षेत्रमिति यानी कि 3D जिसको आप वॉल्यूम कहते हो वो पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़नी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है आपको, त्रिकोणमिति पढ़नी है, उसी का सेक्शन है ऊंचाई दूरी वो पढ़ना है, अलजेब्रा पूरा पढ़ना है। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मीन मीडियन मोड, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको डीआई या पाई चार्ट बोलते हो वो भी पढ़ना है बेटा, पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद और द्विपद यानी कि बायोनोमियल्स, ये पूरा मैथ में पढ़ना पड़ेगा। और मैथ का एरिया बेटा बहुत ज्यादा व्यापक है। साथ में बेटा रीजनिंग का एरिया भी उतना ही ज्यादा व्यापक है जितना मैथ का व्यापक है। देखो आपकी रीजनिंग भी 25 नंबर की ही आनी है, ठीक, बहुत व्यापक एरिया दिया है। घन, पासा, क्यूब जिसको बोलते हो, घड़ी, कैलेंडर, आकृतियों की गणना, वेन डायग्राम, ये सारे चक्कर लगाने हैं बेटा, मन से नहीं छापे हैं मैंने, ये वो सिलेबस है जो खुद ऑफिशियल साइट्स पर घोषित किया गया है और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। न्याय निगमन, कथन, पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कारण परिणाम, अभिकथन, कारण, निर्णय लेना, ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड हैं। वे बच्चे जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी करी है उससे काम हो जाएगा। वो एक सफेद रंग की किताब आती है अरिहंत वाली, उससे काम नहीं चलेगा बेटा, आपको बहुत ऊंचे लेवल पर पढ़नी होगी और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरी करवा के दूंगा, ठीक। आंकड़े, शब्दकोश, अक्षरों का तार्किक क्रम, विषम जोड़े, इनमें 4 ऑप्शन दे दिए, कोई शब्द दे दिया कि इनमें से अलग क्या है, छांटना पड़ता है। जैसे दे दिया गाजर, मूली, टमाटर, अदरक, तो आपके लिए अलग क्या हो गया, टमाटर हो गया, क्योंकि बाकी नीचे जमीन के हैं। तो इस तरह से विषम छांटना पड़ता है, इस तरह के सवाल आते हैं। वर्गीकरण, सिटिंग अरेंजमेंट है, सादृश्यता परीक्षण, एक जैसे दिखते हैं, कौन सा एक जैसा है, दे दी उसने। समीकरण है, कोडिंग, समीकरण आपका आता है, मैथ में नंबर दे दिया, एक नंबर गायब कर दिया, अगला नंबर क्या होगा। कोडिंग, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज, असमानता बोलते हैं इसको, नंबर श्रृंखला, लुप्त संख्या। वे बच्चे जो मेरे पास रीजनिंग पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मैं किन चैप्टरों की बात कर रहा हूँ। जो नए हैं मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं सब बताऊंगा उनको कैसे क्या पढ़ना है। पजल है, मशीन इनपुट, ये चैप्टर बहुत अलग होता है मशीन इनपुट, और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे खूब तरीके से, क्योंकि अभी ये यूपीएसआई में भी आ चुका है मशीन इनपुट, तो इसके लिए तैयार रहे। मैट्रिक्स है, जोड़े हैं, वर्णमाला है, ये नॉन वर्बल भी है बेटा आपके पास, कागज काटना, मोड़ना, एक सी आकृति पहचानना, जल प्रतिबिंब, दर्पण, उसमें आपकी छिपी आकृति पता लगाना, बिंदु स्थापना, आकृतियों को जोड़ना, जोड़ जोड़ के कौन सी आकृति बन जाएगी, इस तरह के। बेटा केवल वर्बल पर बात करता तो भी ठीक थी, वो नॉन वर्बल पर भी बात कर रहा है, और इसको भी हमें कहीं ना कहीं लगाना ही होगा। अगर आपने एक भी सेक्शन छोड़ दिया हम समस्या में आ जाएंगे, क्योंकि समय कम है। दिक्कत ये नहीं है कि चैप्टर ज्यादा है, समय कम है बेटा। मार्च में पेपर है, आप गिन लीजिए, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने तो है, और फरवरी भी 28 दिन का, ये भी समस्या है बेटा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर। जनरल नॉलेज 2 तरह से है। एक विज्ञान वाला सेक्शन उसने बिल्कुल अलग दिया है, जिसमें केवल 3 सब्जेक्ट पर बात करेगा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर, केवल उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर बात करेगा, और उसके अलावा जो बात करेगा वो सामान्य ज्ञान पर अलग करेगा। तो मतलब जीके का सेक्शन आपके पास 50 नंबर का है, जिसमें साइंस आपको अलग पढ़नी है और जीके आपको अलग पढ़नी है। तो जीके में हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है, मेडिवल है, ज्योग्राफी है, इंडियन है। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, भारत का भूगोल पढ़ना है। हाँ, इसके साथ एक बात और रखना, चूंकि पेपर एमपी का है, और अगर एमपी की बात कर रहा है तो एमपी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन एमपी के वो जरूर पूछेगा, जिसमें आपको एमपी की नदियाँ, एमपी की भूमि पढ़नी पड़ेगी, आपको एमपी के बांध पढ़ने पड़ेंगे, उनकी सारी परियोजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, नदियों की लंबाई कभी कभी पूछ देता है, या उनकी सहायक नदी के बारे में पूछ देता है, किसी पुल के बारे में पूछ देता है, किसी परियोजना के बारे में पूछ देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एमपी तो पढ़कर जाना ही है बेटा, ठीक है। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, मिसलेनियस बहुत सारा हो गया। एमपी मैंने अभी आपसे बोला कि एमपी तो आपको पढ़नी ही है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक काम करिए, पुराने 3 महीने का उठाना है आपको। मतलब आपका पेपर मार्च में है, तो आप एक काम करना, फरवरी, जनवरी, दिसंबर और नवंबर, 4 महीने का करंट अफेयर उठाना, इससे ज़्यादा पुराना मत उठाना, क्योंकि वो डेड माना जाता है। तो अभी आपका दिसंबर महीना आ रहा है, तो दिसंबर में आपको बहुत सारी किताबें उपलब्ध हो जाएंगी छमाही वाली, तो वो किताब ले लेना। तो दिसंबर वाली किताब में जून तक का होगा, तो जून से दिसंबर वहाँ मिल जाएगा, और मार्च के लिए हम एक महीने वाली अलग से ले लेंगे, ठीक है। मार्च का नहीं पूछेगा करंट अफेयर, मार्च का इसलिए पूछेगा कि पेपर मार्च में बना, जो पेपर आज बना है उसमें कल का थोड़ी पूछ देगा वो, ठीक है। चलो हाँ, खेल
बिल्कुल पढ़ना है खेलों के बारे में। एक अगला सेक्शन और देखते हैं बेटा, ये कंप्यूटर नॉलेज 25 नंबर का कंप्यूटर है बेटा, एक बड़ा एरिया कवर करता है कंप्यूटर आपका। देखो उसमें क्या क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ने हैं आपको, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑफिस, इंटरनेट, एमएस वर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर वायरस, एमएस एक्सेल, वेब माफी चाहूंगा, वेब ब्राउजर्स, एमएस आउटलुक, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज पूछ लेता है, कंट्रोल के प्लस आपको कॉपी करना है तो कौन सी होगी, आपको पेस्ट करना है तो कौन सी होगी, कट करना है तो कौन सी होगी, लेफ्ट ले जाना तो कौन सी होगी, राइट ले जाना तो कौन सी होगी, कंप्यूटर की पूछेगा आपसे। बेटा कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए, क्योंकि कभी ना कभी सीपीसीटी तो करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी पढ़ लोगे तब हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लगना तो है ना, ये सोचे थोड़ी जा रहे हो पेपर देने के लगना नहीं है, लगना है। एक और बात करें, जनरल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, 25 क्वेश्चन बिल्कुल नया है। वे लोग जो कॉमर्स सेक्शन से हैं उनके लिए थोड़ा बहुत छुआ हुआ है, जिसने थोड़ा बहुत छू रखा है, अब कितना पढ़ा होगा वो कह नहीं सकता मैं, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। चूंकि केवल कॉमर्स वाले इसे पढ़ते हैं और कॉम्पिटिशन वाले इसको नहीं पढ़ते थे, तो थोड़ी समस्या का विषय है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, अगर हमसे हो सकेगा तो हम कोई ना कोई आपको गेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर देंगे जो आपको मैनेजमेंट पढ़ा देगी, अगर हो सका तो। ठीक, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या क्या है उसमें, तो उसमें पढ़ना है प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध, किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं कॉमर्स साइड से, नेतृत्व, अभिप्रेरण, संचार, नियंत्रण, निर्णयन या निर्णय निर्माण, संगठन, बजट, लेखांकन, लेखा परीक्षा, विपणन प्रबंधन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है, जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए गए और आपने वहां पर अपनी जानकारी दी, तो जानकारी का प्रकार क्या है, बाहरी जानकारी या आंतरिक जानकारी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो 4 ऑप्शन देगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। एक सब्जेक्ट और देखते हैं बेटा हम लोग, क्योंकि कई दिन से बच्चे यही कह रहे हैं, ये बेटा देख लीजिए जरा एक बार, बात जनरल साइंस की कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि साइंस का सेक्शन अलग दिया है, उसमें साइंस का सेक्शन बिल्कुल अलग ही दिया है, बिल्कुल अलग दिया है, ठीक है। तो देखें बेटा जरा एक बार क्या क्या दिया है उसमें साइंस में, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्शन, द्रव्यमान, आयतन, रिफ्लेक्शन प्रकाश की घटना है, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, पदार्थ कितने प्रकार के हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, 3 प्रकार के होते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। इसके अलावा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है, ईटीसी। केमिस्ट्री में आप आते हो तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या दिया गया है, केमिकल रिएक्शन है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस एसिड्स, बेसिक ऑफ गैसेस, नॉन मेटल्स, धातुएं अधातुएं, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। केमिस्ट्री में काफी बड़ा सेक्शन है। बायो, ह्यूमन बॉडी है बेटा, वो ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर का पूरा पढ़ना है आपको। बैक्टीरिया, उनसे बीमारियां, उनके सिम्टम्स, उनके प्रकार, आपका सोशल बिहेवियर उनका, और साइंस की जानकारी बेटा, ये सारे सेक्शन है। बायो पूरी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है बेटा। इतना सेक्शन बेटा आपको दिया गया है, और अगर आप एक भी सेक्शन को अनछुआ करते हैं या देखना भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत समस्या बन जाएगी। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि करना क्या है, कैसे करना है और कहाँ से पढ़ना है। तो बेटा फिर से मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि वैकेंसी लंबे समय बाद मिली है, छोड़ना नहीं है, और इनकी तैयारी ढंग से करनी है। वैकेंसी बता चुका हूँ 3555, ठीक है। अगर और कोई प्रश्न है आपको इन वैकेंसी से जुड़ा हुआ तो जरूर पूछेंगे मुझसे, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। चलो आगे के लिए कल मिलते हैं।